हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी नोजल एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, नोजल एफिशिएंसी इज डिफाइंड हैज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप बिटवीन द सेम प्रेशर। बेसिकली जो नोजल एफिशिएंसी है वो एक रेशियो होता है जो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप और आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप के बीच में होता है। नोजल एफिशिएंसी को समझने के लिए हम एक एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, जिसे हम मॉइलर चार्ट कहते हैं। बेसिकली इस मॉइलर चार्ट में जो ये लाइन होती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। जब नोजल के अंदर कोई फ्लूइड या स्टीम एंटर करती है तो वो एक प्रेशर पे एंटर करती है और एक प्रेशर पे एग्जिट करती है। इसलिए यहाँ जो 1 है पी, यहाँ 1 से नोजल के अंदर स्टीम एंटर करेगी और 0.2 से स्टीम आउट होगी। नोजल के अंदर कोई प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। इसलिए हम मॉइलर चार्ट के अंदर देखते हैं, जैसे कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ये वाली P1 और P2। यहाँ जैसे 0.1 से स्टीम नोजल के अंदर इनलेट हुई और 0.2 से स्टीम नोजल से आउटलेट हुई, तो ये एक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। बट एक्चुअल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो उसके अंदर फ्रिक्शन लॉस होता है, इसलिए हम उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना मान के एक्चुअल प्रोसेस मानते हैं। एक्चुअल प्रोसेस को 1 से 2 डैश दिखाया हुआ है। In actual practice, there is a friction loss in nozzle, so the actual flow through the nozzle is not isentropic process. जो नोजल के अंदर प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक, एक्चुअल में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस एट 0.1 to 0.2, जो आइसेंट्रोपिक होता है वो 1 से 2 होता है, बट एक्चुअल एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंट बाय द कर्व 1 से 2 डैश सिंस द फ्रिक्शन ऑकर्स मेनली। जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो 1 से 2 डैश होता है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लॉस होता है, उसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअल प्रोसेस होता है। नोजल एफिशिएंसी क्या होता है, वैसे एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप और आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप है। तो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप 1 से 2 डैश और आइसेंट्रोपिक ड्रॉप H1 से H2। ये नोजल एफिशिएंसी H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2 डैश। अब यहाँ हम एनर्जी फ्लो, स्टेडी एनर्जी फ्लो इक्वेशन लगाएंगे यहाँ H1 यहाँ 1 पे और 2 पे। तो यहाँ जब लगाएंगे H1 C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। उस जैसे हमने भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में देखा था, जो वर्क होता है वो 0 हो जाता है, जो हाइट होती है वो सेम होती है नोजल के अंदर, इसलिए जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो यह वाली इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर जो H1 H2 है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो H1 माइनस H2 इक्वल्स टू C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक्चुअल प्रोसेस पे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे 1 से 2 डैश पे, तो होगी H1 प्लस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H2 डैश प्लस C2 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसके अंदर भी क्या होगा, जो H2 है उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो इक्वेशन होगी H1 माइनस H2 डैश इक्वल्स टू C2 डैश का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर इक्वल्स डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमें जो नोजल एफिशिएंसी प्राप्त होगी वो ये होगी। जो हमें नोजल एफिशिएंसी प्राप्त हुई वो ये, जो हमें नोजल एफिशिएंसी प्राप्त हुई वो ये है, C2 डैश का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर। जो हमें नोजल एफिशिएंसी प्राप्त हुई वो वेलोसिटी के टर्म्स में प्राप्त हो गई। देन द इनलेट वेलोसिटी C1 इज़ नेग्लिजिबल। जो C1 अप्रोच वेलोसिटी होती है वो बेसिकली बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो जो हमारी नोजल एफिशिएंसी वो होगी नोजल एफिशिएंसी C2 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर। ये हमारी नोजल एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। इसके अंदर हम एक वेलोसिटी कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, उसे हम Kn से डिनोट करते हैं। जो हमारा वेलोसिटी कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली रेशियो होता है एक्चुअल एग्जिट वेलोसिटी टू आइसेंट्रोपिक एग्जिट वेलोसिटी का रेशियो होता है, इसलिए Kn का स्क्वायर इक्वल्स टू C2 डैश का स्क्वायर C2 डैश अपॉन C2 का स्क्वायर। ये वेलोसिटी कोफिशिएंट फॉर नोजल होता है। अब हम देखेंगे जो वेलोसिटी स्टीम से एग्जिट हो रही है उससे फ्रिक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल। कंसिडर द फ्लो ऑफ स्टीम विथ फ्रिक्शन थ्रू आउट ए नोजल।
कोई भी फ्लो कंसिडर करते हैं जहाँ फ्रिक्शन लॉस हो रहा हो नोजल में। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नोजल एफिशिएंसी डेफिनेशन के हिसाब से एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होता है। एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप विल बी, जो हमारा एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होता है उसको वो इक्वल्स टू होता है जो नोजल एफिशिएंसी और आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप का मल्टीप्लाई होता है, वो हमारा एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होता है। तो जो हमारा एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होता है वो H1 माइनस H2 डैश इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ नोजल इनटू आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। जो ये हमारा एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होता है वो बेसिकली वेलोसिटी के टर्म्स में हम C2 डैश का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। वेलोसिटी जो ये वाला इक्वेशन है उसे हम वेलोसिटी टर्म्स में लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो C2 डैश इक्वल्स टू अंडर रूट, जो ये 2 है वो इस तरफ आ गया, जो इसका स्क्वायर है उस पर अंडर रूट आ गया। तो अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो अंडर रूट 2 इंटू नोजल एफिशिएंसी इंटू आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप प्लस C1 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो C1 होता है उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, और जो यहाँ पे जो इसको यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको 2000 को बाहर निकालेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी वो होगी 44.72 इंटू अंडर रूट नोजल एफिशिएंसी इंटू आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। ये जो हमारा इक्वेशन हुई वो C2 डैश का एक्चुअल एग्जिट वेलोसिटी आ गई, वेयर H1 माइनस H2 इज़ आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। जो H1 और H2 है वो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप है। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज़ टू रिड्यूस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टीम। फ्रिक्शन का जो इफेक्ट होता है उस पर क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है स्टीम की ये C2 डैश वो रिड्यूस होती है। द वैल्यू ऑफ नोजल एफिशिएंसी वेरीज अबाउट 0.85 टू 0.94। जो ये नोजल एफिशिएंसी उसकी वैल्यू 0.85 से 0.94 होती है, इसके बीच में ये वेरीज करती है नोजल एफिशिएंसी की वजह से। उसकी जो वेलोसिटी होती है एग्जिट वेलोसिटी वो रिड्यूस होती है। यही बेसिकली फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है नोजल पर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।